हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले कहा कि इंडिया अपनी हिस्ट्री में पहली बार रिसेशन में चला गया है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे आरबीआई ने क्या कहा है और टेक्निकल रिसेशन क्या है। इस वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो आप एंड तक देखें ताकि आप इस नई टेक्निकल रिसेशन टर्म को अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले देखें कि हुआ क्या है यहाँ पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने मंथली बुलेटिन में स्टेट ऑफ इकोनॉमी पे एक चैप्टर डेडिकेट किया है। आरबीआई इस बुलेटिन को 1947 से इशू करता आ रहा है। इस बुलेटिन का आइडिया क्या है? आरबीआई वांट्स टू प्रोवाइड मंथली स्नैपशॉट ऑफ सम इंडिकेटर्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक हेल्थ। इस एक्सरसाइज में आरबीआई ने प्रेजेंट और नियर फ्यूचर इकोनॉमी प्रिडिक्ट करनी शुरू की है। और सबसे पहले आरबीआई ने इस एक्सरसाइज में प्रिडिक्ट किया कि सेकेंड क्वार्टर में इंडिया की इकोनॉमी 8.6% से कंट्रैक्ट होगी। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर यानी अप्रैल, मई, जून, सेकेंड क्वार्टर जुलाई, अगस्त और सितंबर। ये जो 8.6% कंट्रैक्शन होने वाली है जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में होने वाली है। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, उसमें इंडिया की जीडीपी 23.9% से डिक्लाइन हुई थी। और ये जो 8.6% कंट्रैक्शन प्रिडिक्ट की गई है, इट्स पेस इज स्लोअर दैन 23.9% डिक्लाइन इन जीडीपी। लेकिन क्वार्टर 2 की कंट्रैक्शन क्रूशल है क्योंकि इसका मतलब ये है कि इंडिया की हिस्ट्री में इंडिया पहली बार टेक्निकल रिसेशन में चला गया है। टेक्निकल रिसेशन को अच्छे से समझने के लिए हमें इस टर्म को 2 फ्रेजेस में से डिस्टिंग्विश करना होगा। और वो 2 फ्रेजेस हैं ए रिसेशन एंड ए रिसेशनरी फेज ऑफ इकोनॉमी। रिसेशनरी फेज सिंपली किसी भी इकोनॉमी में रिसेशनरी फेज एक जोड़ है, एक काउंटर पार्ट है एक्सपेंशनरी फेज का। दूसरे अल्फाजों में कहे, जब ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज आउटपुट, जिसे हम मेजर करते हैं जीडीपी से, इंक्रीज होता है एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर तक, तब इकोनॉमी को कहा जाता है टू बी इन एक्सपेंशनरी फेज। और जब जीडीपी कंट्रैक्ट होती है फ्रॉम वन क्वार्टर टू अनदर, तब इकोनॉमी को कहा जाता है टू बी इन रिसेशनरी फेज। टुगेदर दीज 2 फ्रेजेस क्रिएट व्हाट इज कॉल्ड ए बिजनेस साइकिल इन एन इकोनॉमी। और एक फुल बिजनेस साइकिल 1 साल तक भी चल सकता है और 10 साल तक भी चल सकता है। 1951 से इंडिया में क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ पता करने के लिए लाइन ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। लाइन ग्राफ एक चार्ट होता है दैट्स यूज्ड टू शो इंफॉर्मेशन दैट चेंजेस ओवर टाइम। और ये लाइन ग्राफ 2 एक्सिस का बना होता है, एक्स एक्सिस दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वाई एक्सिस दैट इज वर्टिकल एक्सिस। हम देख सकते हैं कि लाइन ग्राफ में लाइन ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है। और ये पीक्स और ट्रफ्स इकोनॉमी के डिफरेंट एक्सपेंशनरी और रिसेशनरी फेजेस शो करते हैं। इवन व्हेन ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉजिटिव, देयर कैन बी ए रिसेशनरी फेज। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि इंडिया की हिस्ट्री में बहुत सारे रिसेशनरी फेज और एक्सपेंशनरी फेजेस हुए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ इज रिसेशन डिफरेंट? जब रिसेशनरी फेज काफ़ी समय तक रहता है तो इसे रिसेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, जब जीडीपी काफ़ी टाइम तक कंट्रैक्शन में रहता है तब कहा जाता है इकोनॉमी रिसेशन में है। देखा जाए, रिसेशन की कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है कि कब तक जीडीपी कंट्रैक्शन में रहे ताकि हम कह सके कि इकोनॉमी रिसेशन में है। लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट अग्री करते हैं उस डेफिनेशन को जो NBER नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च यूज करती है यूनाइटेड स्टेट्स में। अकॉर्डिंग टू NBER, ड्यूरिंग ए रिसेशन a significant decline in economic activity spreads across the economy and can last from a few months to more than a year. NBER की बिजनेस साइकिल डेटिंग कमेटी जीडीपी के अलावा एम्प्लॉयमेंट और कंजप्शन जैसे इंडिकेटर्स को देखते हुए डिसीजन पे आते हैं। इसके अलावा NBER डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेप्थ, डिफ्यूजन और ड्यूरेशन को डिटरमाइन करते हैं ताकि उन्हें पता चले इकोनॉमी रिसेशन में है या नहीं। अब हम टेक्निकल रिसेशन पे आते हैं। टेक्निकल रिसेशन की अगर बात करें, इसके डेफिनेशन पे कई सारे सवाल खड़ा होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए क्वार्टरली जीडीपी काफ़ी है, या इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट और पर्सनल कंजप्शन जैसे इंडिकेटर्स भी देखने ज़रूरी हैं? जो हमारे पास न्यूज़ आई है उसमें बोला गया कि इंडिया इज़ इन ए टेक्निकल रिसेशन। टेक्निकल रिसेशन की जो असल डेफिनेशन है वो ये है कि कोई भी इकोनॉमी टेक्निकल रिसेशन में तब चली जाती है जब 2 कंसेक्टिव क्वार्टर्स में उसकी इकॉनमी कंट्रैक्ट हो। दूसरे अल्फाजों में कहे, जब जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रहती है फॉर 2 कंसेक्टिव क्वार्टर्स, तब कहा जाता है कि इकॉनमी रिसेशन में है। यानी फर्स्ट क्वार्टर में अप्रैल टू जून हमारी जीडीपी की कंट्रैक्शन हुई -24%। सेकेंड क्वार्टर जुलाई टू सितंबर, ये जो रिसेंट डाटा आया उसमें इंडिया की जीडीपी की कंट्रैक्शन हुई -8.6%। तो लगातार इंडिया का 2 क्वार्टर्स रिसेशन में रहे हैं, कंट्रैक्शन में रहे हैं, जीडीपी माइनस में रही है, इसलिए टर्म यूज होती है टेक्निकल रिसेशन। अब अगर हम बात करें व्हाट आर द वेरियस रीजंस जिसकी वजह से इंडिया की जीडीपी लगातार कंट्रैक्शन में जा रही है, सबसे बड़ा रीजन जो है वो सबको पता है, दैट इज कोविड-19। ड्यू टू इट पूरी दुनिया में इकॉनमी डाउन है। अब इंडिया की जीडीपी 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव में गई है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है लो डिमांड, क्योंकि इंडिया डिमांड ड्राइवन इकॉनमी है। यानी कोविड की वजह से इंडिया की प्राइवेट डिमांड काफ़ी डिक्लाइन हुई है। मतलब अगर डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्शन भी नहीं होगी। अगर गाड़ी की डिमांड मार्केट में नहीं है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर आगे काम नहीं करेगा, तो प्रोडक्शन भी नहीं होगी। अब देखेंगे डिमांड कम क्यों हुई, यानी दूसरा रीज़न है लॉस ऑफ जॉब्स। अब जब मुझे जॉब की सिक्योरिटी नहीं है तो मेरी डिमांड अपने आप नीचे होगी, क्योंकि पैसों की प्रॉब्लम होगी। अब जॉब लॉस क्यों है? क्योंकि इंडिया में जो वर्क फोर्स है वो इनफॉर्मल वर्क फोर्स है, इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे। अब क्या हुआ कि कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ, पूरी की पूरी इकॉनमी बंद हुई। अब नेक्स्ट रीज़न क्या है कि कहा जा रहा है कोविड-19 की सेकेंड वेव आने वाली है। अभी इंडिया किसी हद तक रिकवर कर रहा है, लेकिन अगर इंडिया में सेकेंड वेव आई तो लोगों में फिर से डर पैदा होगा और फिर से डिमांड लो होगी और फिर से इकॉनमी कंट्रैक्ट होगी। अब आखिरी सवाल है, हाउ लॉन्ग डू रिसेशंस लास्ट? टिपिकली देखा जाए रिसेशंस कुछ क्वार्टर्स तक रहती हैं। अगर रिसेशंस सालों तक चली तो इसे डिप्रेशन कहा जाता है। लेकिन देखा जाए डिप्रेशन इज़ क्वाइट रेयर। लास्ट डिप्रेशन 1930s में यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। अभी की बात करें, जो की डिटर्मिनेंट है किसी भी इकॉनमी को रिसेशन से बाहर लाने के लिए, वो है स्प्रेड ऑफ कोविड-19 कंट्रोल करना। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि करंट क्वार्टर में इंडिया की इकॉनमी पॉजिटिव में आएगी। उम्मीद हमें भी यही है। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट रिसेशन। दिस इज तौहीद शकील साइनिंग ऑफ।